Namaskar friends, myself Deepak Gondalia and today we will learn about dimension analysis. तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक डायमेंशन। तो टॉपिक फर्स्ट है, हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशन एनालिसिस के जो 3 डिफरेंट यूजेस है उसमें से फर्स्ट यूज कन्वर्जेशन ऑफ वन यूनिट conversion of unit into one unit system to another unit system। तो फ्रेंड्स जो टॉपिक है उसमें हमको सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो कन्वर्जेशन ऑफ वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर यूनिट है उसको एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कैसे चेंज करना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, सपोज आपको पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। बट मान लो कि क्वेश्चन ऐसा है कि 10 जूल इज इक्वल टू डैश अर्ग, तो आप बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10⁷ इज इक्वल टू 10⁸ अर्ग। आंसर जो मिलेगा 10⁸ अर्ग। लेकिन ये 10⁷ कैसे डिफाइन किया, 10⁷ वैल्यू कैसे आती है वो हमको फाइंड करना है। तो हियर इज द फॉर्मूला फॉर द कन्वर्जन ऑफ यूनिट कन्वर्जन के लिए जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। n1u1 इज इक्वल टू n2u2। तो यहाँ पे मेरी बात समझना कि n1u1 तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट यूनिट सिस्टम, यानी कि जो फर्स्ट यूनिट सिस्टम है उसके अंदर जो भी वैल्यू असाइन की है वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, दैट इज n1। नेक्स्ट u1 मींस यूनिट सिस्टम ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, मतलब आप जो भी क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हो उसकी फर्स्ट यूनिट सिस्टम इज इक्वल टू n2 वैल्यू ऑफ सेकेंड यूनिट सिस्टम। सेकेंड यूनिट सिस्टम के अंदर वैल्यू क्या है वो हमको फाइंड करना है। एंड लास्ट वन u2 इज इक्वल टू यूनिट सिस्टम ऑफ सेकेंड, मतलब सेकेंड जो भी हम डिफाइन करें, यानी कि CGS है, MKS है, उसके लिए हम डिफाइन करें। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे जूल के लिए है। तो जूल इज इन MKS एंड इट इज कॉल्ड द फर्स्ट यूनिट सिस्टम। देन आफ्टर अर्ग इज इन CGS एंड इट इज कॉल्ड द सेकेंड यूनिट सिस्टम। तो जूल इज द यूनिट फॉर किसके लिए है, वर्क डन। जूल इज द यूनिट फॉर वर्क डन। और कभी भी वर्क डन के लिए आप डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करते हो, वर्क डन के लिए क्या फाइंड करना है, डायमेंशन फॉर्मूला। तो क्या होगा फ्रेंड्स, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पता है आपको वर्क डन इज इक्वल टू क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, m1l1t-2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या था, L1। तो आप यहां पे लिख दो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क डन, दैट इज m1l2t-2। ये ऑलरेडी हमने आगे डिराइव कर दिया, इसीलिए मैं डिटेल में स्टडी कराने नहीं जा रहा हूं, सिंपल डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो MKS के अंदर m1 जो मास होता है किलोग्राम के अंदर होता है, तो 1 kg लिखेंगे। L1 लेंथ होती है, लेंथ मीटर के अंदर कंसीडर करते हैं तो 1 मीटर लिखते हैं। टाइम t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम 1 सेकेंड में ही मेजर होता है। अर्ग के लिए लिखते हैं तो m2 मास जो होता है वो ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, m2 इज इक्वल टू 1 ग्राम। L2 इज इक्वल टू डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर। एंड टाइम t2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, मैंने बोला कि यहाँ पे n1u1 इज इक्वल टू n2u2, आपको सब्जेक्ट करना है n2, तो n2 इज इक्वल टू n1 u1 डिवाइड बाय u2। u1 is in MKS, first quantity is MKS and second is in CGS. Now place the value n1 u1 के लिए क्या होगा, 1 नंबर है, तो m1 l1 t1 पावर क्या है
m1 रेस टू 1 पावर, l2 रेस टू 2 पावर और t1 रेस टू l1 रेस टू 2 पावर और t1 रेस टू -2 पावर। तो आपको यहाँ पे u1 मिल गया, डिवाइड बाय u2 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे मास जो है m2 के फॉर्म में, लेकिन पावर तो वही रहेगी 1, तो यहाँ पे लिख दो 1, l2 उसकी पावर 2 और टाइम t2 उसकी पावर -2। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपने जो भी फॉर्मूला लिए उसमें कॉमन पावर होती है, तो आप लिख सकते हैं n1 इन ब्रैकेट ऑफ m1 by m2 रेस टू 1 पावर, ए डायमेंशन ऑलवेज मस्ट बी स्क्वायर ब्रैकेट, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट भी डिफाइन कर लें, l1 by l2 रेस टू 2 पावर और t1 by t2 रेस टू -2 पावर। समझ में आ रहा है? नाउ वी आर प्लेसिंग द वैल्यू, आप यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दो। तो देखो n1 की वैल्यू क्या है 1, देखो मैंने बताया कि आपको 1 जूल के लिए क्या अर्क मिलता है वो फाइंड करना है, 1 जूल के लिए कौन से अर्क मिलते हैं वो फाइंड, तो डैश हमने रिप्रेजेंट किया, तो n1 की वैल्यू 1 और n2 फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख दो n2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लिखो m1 by m2, m1 मास कितना है m1 1 kg और यहाँ पे m2 क्या है 1 ग्राम, तो यहाँ पे लिख दो 1 ग्राम, पावर कितनी है 1, ओके, l1 1 मीटर डिवाइड बाय l2 है 1 सेंटीमीटर, तो लिख दो 1 सेंटीमीटर, लेकिन पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। देन आफ्टर फ्रेंड्स t1 by t2, तो t1 by t2 के अंदर लिखना है, तो t1 1 सेकेंड है और यहाँ पे भी 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड कैंसल और 1 की कोई भी पावर हो 1 ही होगा, ओके। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ये वैल्यू कैसे एक्सपांशन में मिलती है, तो देखो केजी और यहाँ पे ग्राम, केजी और यहाँ पे ग्राम दोनों कट नहीं होंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, केजी को ग्राम में, इधर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बेटर है केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो होगा 1 इंटू 1 kg मीन्स 1000 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम रेस टू कितनी पावर है 1 पावर, तो 1 लिख दो। 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर ही लिखो, ऊपर कितनी पावर है 2 और यहाँ पे तो सब कुछ आंसर मिला के आ गया 1, सेंटीमीटर कैंसल, सेंटीमीटर कैंसल, ग्राम कैंसल, ग्राम कैंसल, तो देखो आंसर यहाँ पे क्या मिल रहा है 1000 यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 10⁴, 100 यानी कि 100 इंटू 100, तो टोटल पावर फाइंड कर लो 10�3, 10⁴, तो 10⁷, तो आंसर मिल गया 10⁷ अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे की बात कर रहे हैं, यही सेम सिस्टम के अंदर ही बात करें, कन्वर्जेशन ऑफ 1 यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम, कोई भी पर्टिकुलर यूनिट दिया है उसको एक यूनिट सिस्टम से सेकेंड यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। देखो सपोज मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा दिया है G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ द अर्थ that is represent as 6.67 into 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इतनी वैल्यू दी है। तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना है कि चेंज दिस वैल्यू इनटू सीजीएस, चेंज वैल्यू इनटू सीजीएस। तो पहले तो फाइंड कर लो कि n1 दिया है, n1 दिया है 6.67 इंटू 10⁻11 और n2 फाइंड करना है, फर्स्ट सिस्टम एमकेएस के अंदर ही है, ओके। तो फर्स्ट सिस्टम एमकेएस के अंदर होते हमको क्या चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला, क्या चाहिए हमको डायमेंशन फॉर्मूला, तो लिखते हैं यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला फॉर जी मींस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो पहले यूनिट लिखो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा m1L1T-2 और मीटर स्क्वायर के लिए L2 और किलोग्राम के लिए m⁻²2, लेकिन डिवाइड में आ गए m⁻²2, लेकिन कहां पे चला जाएगा डिवाइड के अंदर। न्यूमरेटर के अंदर लिखो तो m⁻⁻1
क्योंकि ऊपर 1 है नीचे 2 है तो 1 माइनस 2, क्योंकि नीचे की पावर जो भी न्यूमरेटर के अंदर आएगी वो माइनस होगी, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 एल रेस टू 3 टी रेस टू माइनस 2 टी रेस टू माइनस 2। तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया एम रेस टू माइनस 1 एल रेस टू 3 और टी रेस टू माइनस 2। ओके, हमारे पास फॉर्मूला वही प्लेस कर देते, क्या है N2 इज इक्वल टू N1 इंटू U1 डिवाइड बाई U2। तो देखो फर्स्ट हमारे पास जो भी है वो MKS के अंदर है और दूसरा जो फाइंड करना है वो किसके अंदर है, CGS के अंदर। तो पहले तो क्या करो, N1 की वैल्यू लिखो, फर्स्ट सिस्टम MKS का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, सेकंड सिस्टम CGS का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। चलो लिखते हैं N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10 टू माइनस 11, 6.67 इंटू 10 टू माइनस 11 मल्टीप्लाई विथ U1, फर्स्ट सिस्टम है तो वहां पे 1 लिख दो, M1 रेस टू माइनस 1 L1 रेस टू 3 T1 रेस टू माइनस 2 एंड डिवाइड विथ U2 लिखो। तो सेकेंड के लिए क्या करना है 2 M2 रेस टू माइनस 1 L2 रेस टू माइनस L2 रेस टू 3 और T2 रेस टू माइनस 2 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि मैंने बताया कि डायमेंशन फॉर्मूला मस्ट बी इन स्क्वायर ब्रैकेट। डायमेंशन फॉर्मूला जो भी मिलता है उसको कंपल्सरी आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है, तो लिख दिया हमने। ओके, क्या करेंगे आगे की वैल्यू कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू माइनस 11, पावर सेम है, पावर क्या है सेम है, तो क्या लिखेंगे M1 डिवाइड बाई M2 रेस टू माइनस 1 L1 डिवाइड बाई L2 रेस टू 3 और T1 डिवाइड बाई T2 रेस टू माइनस 2। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट MKS और दूसरी CGS, यहाँ पे लिखते हैं MKS और यहाँ पे CGS। MKS के अंदर क्या होगा M1 इज इक्वल टू 1 kg, L1 इज इक्वल टू 1 मीटर और T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, वो तो पता ही आपको MKS के लिए। CGS के लिए क्या होगा M2 इज इक्वल टू 1 ग्राम, L2 इज इक्वल टू, L2 की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर और T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। वैसे ही रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करने की जरूरत भी नहीं। प्लेस ईच एंड एवरी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू माइनस 11, 6.67 इंटू 10 टू माइनस 11। M1 की वैल्यू लिखो, M1 क्या है 1 kg, नीचे क्या है 1 ग्राम, ऊपर पावर कितनी है -1। L1 लिखो, L1 क्या है 1 मीटर, नीचे क्या है 1 सेंटीमीटर, ऊपर पावर कितनी है 3 लिख दो। लास्ट में टाइम 1 सेकेंड डिवाइड बाई 1 सेकेंड रेस टू माइनस 2 पावर, सेकेंड कैंसल। समझ में आ रहा है? ओके, अभी किलोग्राम और ग्राम कट नहीं होते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जो भी यूनिट है किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दे। तो 6.67 इंटू 10 टू माइनस 11 1 kg यानी कि 1000 यानी कि 10 टू 3 रेस टू माइनस 1, देन आफ्टर 1 मीटर 10 टू 2 और यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर कैंसिल, रेस टू 3 पावर, यहाँ पे भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ग्राम ऊपर नीचे ग्राम कैंसिल और 1 सेकेंड तो कैंसिल हो गया तो 1 ही रहेगा, क्योंकि सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड 1 ही होता है और यहाँ पे आंसर हो गया 1। लिखो वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू माइनस 11, 10 टू 3 की -1 यानी कि 10 टू माइनस 3 पावर और नेक्स्ट 10 टू 2 की 3 पावर 10 टू 6। तो देखो 6.67 इंटू 10 टू माइनस 11 माइनस 3 प्लस 6 -14 प्लस 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। तो 6.67 इंटू 10 टू माइनस 8, दैट इज द आंसर फॉर CGS। बट आपको यूनिट भी लिखना है, न्यूटन को CGS में बोलेंगे डाइन, तो न्यूटन की जगह पे लिख दो डाइन, यहाँ पे न्यूटन है उसको CGS में बोलेंगे डाइन। बाद में मीटर है, मीटर को बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो सेंटीमीटर और पर केजी तो डिवाइड बाय ग्राम स्क्वायर, केजी की जगह पे लिख सकते हो ग्राम। यानी कि CGS को जब हम MKS को जब CGS में कन्वर्ट करते हैं तो इतना आंसर आपको मिलेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट जो फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं यही सेम एग्जांपल के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि आपने अभी तक 3 क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ा है। अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो क्या करना है, तो पहले मैं बता दूं,
एमकेएस के अंदर चार्ज होता है, पहले एमकेएस और सीजीएस का रिलेशन लिख देते हैं, बाद में आगे की पढ़ाई करते हैं। देखो यहां पे एमकेएस, यहां पे सीजीएस। एमकेएस के अंदर M1 इज इक्वल टू 1 kg, M2 इज इक्वल टू 1 ग्राम, L1 इज इक्वल टू 1 मीटर, L2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये तो सभी आपको बताइए, लेकिन जब मैं चार्ज की बात कर रहा हूं तो C1 इज इक्वल टू 1 कूलम। एमकेएस के अंदर चार्ज की बात कर रहे हैं तो C1 की वैल्यू 1 कूलम है, लेकिन सीजीएस के अंदर चार्ज C2 इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि सीजीएस और एमकेएस का चार्ज का रिलेशन ये है। ओके, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि K इज इक्वल टू 9 × 10⁹ मीटर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसे यूनिट दी है। के का यूनिट है, जो वैल्यू है 9 × 10⁹ है, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट दिया है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट इंटू सीजीएस। चलो क्या करेंगे, पहले तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, वो तो निकाल ही लेंगे। चलो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है, तो देखो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर के, तो क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन के लिए लिखो M1 L1 T-2, मीटर के लिए L2। और फ्रेंड्स कूलम के लिए नहीं पता, लेकिन आपने 10th स्टैंडर्ड में ऐसा पढ़ा था कि I इज इक्वल टू Q/T, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। 10th स्टैंडर्ड में आपने आया था। Q को सब्जेक्ट कर लो तो चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए A और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए T। करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशन फॉर्मूला है और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल T है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AT। क्या लिख सकता हूँ, कूलम की जगह पे AT, लेकिन AT की 2 पावर है तो AT स्क्वायर। तो फाइनलाइज आंसर आपको मिलेगा M1 L3 T-2 डिवाइड बाई A2 T2। इसको कंप्लीटली फॉर्म में लिखना है तो आएगा आंसर। बट देखो दूसरी चीज ये है, यहाँ पे कूलम के फॉर्म में ही मैंने लिखा है, जो कन्वर्जन है कूलम के फॉर्म में ही है, तो आपको यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है, ओनली एंड ओनली कूलम। देखो यहाँ पे पूरा चेंज मत करो, क्या लिखना है, कूलम स्क्वायर ही लिखो। कूलम स्क्वायर न्यूमरेटर के अंदर चला जाएगा तो M1 L3 T-2 और C⁻²। ओके, फॉर्मूला यूज करो, N2 इज इक्वल टू N1 U1 डिवाइड बाई U2। U1 एमकेएस के लिए और U2 है सीजीएस के लिए। लिखो N1 की वैल्यू क्या लिखी है हमने, ये जो वैल्यू है किसकी है, N1 इज इक्वल टू क्या होगा, 9 × 10⁹ और N2 तो फाइंड करना है, तो 9 × 10⁹ U1, तो 1 है तो 1 नंबर, M1⁻⁴, L1⁻3, T1⁻⁻2 और C1⁻⁻2 डिवाइड विथ, सेकेंड नंबर लिख दो, M2⁻1 पावर, L2⁻3 पावर, T2⁻2 पावर और C2⁻2 पावर। सेम पावर तो सेम ही है, तो डायरेक्ट रेशियो के फॉर्म में लिख दो, तो 9 × 10⁹ M1/M2⁻1 पावर, L1/L2⁻3 पावर, T1/T2⁻2 पावर और C1/C2⁻2 पावर। चलो और एक की वैल्यू प्लेस कर दो, 9 × 10⁹ 1 मीटर M1 के लिए किलोग्राम है, M1 के लिए क्या किलोग्राम, तो यहाँ पे लिख दो 1 kg डिवाइड बाई ग्राम। यहाँ पे L1 1 मीटर डिवाइड बाई L2 1 सेंटीमीटर लिख दो 3 पावर, टाइम 1 सेकेंड, यहाँ पे भी 1 सेकेंड, कैंसल, किसी भी पावर 1 की कोई भी पावर है 1 ही रहेगी। C1/C2, C1 क्या है 1 कूलम, C2 क्या है, C2 की वैल्यू जो है
आपको लिखनी है ESU, C2 की वैल्यू जो है ESU, अभी लिखना नहीं। C2 जो है वो कितनी वैल्यू है, C2 इज इक्वल टू 1 ESU, और कूलम और ESU का रिलेशन यहाँ पे लिख देते हो, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU। जैसे घर का रिलेशन होता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वैसे ही कूलम का रिलेशन है। कूलम का रिलेशन क्या है, 3 इंटू 10⁹ ESU। कंप्लीट। चलो अभी वैल्यू प्लेस करते हैं। 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹ kg यानी कि 1000 ग्राम, नीचे भी ग्राम, ग्राम ग्राम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। मीटर 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 10⁵ पावर, सेकंड सेकंड कैंसिल। 1 कूलम, वैसे ही 1 कूलम की वैल्यू लिख दो, 3 इंटू 10⁹, पावर है -2, 3 इंटू 10⁻⁹, -2 पावर, और 1 ESU, ESU ESU कैंसिल, यहाँ पे लिख देता हूँ ESU। ओके देखो 9 इंटू 10⁹, 1000 यानी कि 10⁵ पावर मल्टीप्लाई विथ 100 यानी कि 10⁵, और ऊपर 3 पावर है तो 10⁶ हो गया, 10⁶। नेक्स्ट वन 3 इंटू 10⁹, तो 3 की -2 पावर, और 10⁻⁹ की +9 की -2 पावर, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया? 3 की -2 पावर यानी कि 3⁻², 10⁹ की भी -2 तो 10⁹ तो देखो 9 इंटू 9 + 3 12, 12 + 6 18, तो 9 इंटू 10⁻18, 3⁻², तो कैन आई रिप्रेजेंट दैट 1/3², यानी कि कोई भी वर्ड है यानी कि कोई भी वैल्यू दी है उसकी माइनस पावर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं न्यूमरेटर के अंदर, यानी कि 3 की -2 पावर यानी कि 3², तो यहाँ पे लिख दो 3² 9, 9 की पावर -18, तो यहाँ पे लिख दो 10⁻18 पावर, यहाँ पे प्लस पावर, यहाँ पे माइनस, 9 9 कैंसिल, 9/9 1, तो आंसर हो जाएगा 1। तो आपको एक चीज याद रखनी है रिजल्ट के फॉर्म में, वो क्या है कि अगर 9 इंटू 10⁹ को आप CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं, 9 इंटू 10⁹ को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, CGS के अंदर, तो फ्रेंड्स जो आंसर मिलेगा ऑलवेज 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो न्यूटन की जगह पे लिख दो डायन, मीटर की जगह पे लिख दो सेंटीमीटर², और कूलम की जगह पे लिख दो ESU²। क्या लिख सकते हैं, ESU²। क्लियर? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिख सकते हैं कि सर इसमें पता नहीं चला, तो दूसरी मेथड से समझा देता। कोई बात नहीं, हम दूसरी मेथड ही अभी ट्राई कर लेते हैं। वेरी स्वीट है, आपको बहुत ही मजा आएगा। देखो के की वैल्यू लिखनी है, लेकिन आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। न्यूटन की वैल्यू क्या होती है, ESU की क्या वैल्यू होती है, वो अगर पता है तो शॉर्टेस्ट वे में बहुत ही कम टाइम के अंदर आप फाइंड कर सकते हो कोई भी वैल्यू। देखो फर्स्ट K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर² पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो 9 इंटू 10⁹ वैसे ही न्यूटन की जगह पे डायन लिखो, न्यूटन की जगह पे क्या लिखो, डायन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन, तो यहाँ पे डायन लिख दो। मीटर² की जगह पे सेंटीमीटर² लिखो, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻², लेकिन स्क्वायर है तो 10⁻²², तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेंटीमीटर²। डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर, यानी कि 1 कूलम की वैल्यू है 3 इंटू 10⁹, उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो तो आंसर हो जाएगा ESU²। देखो एक्सपांशन कर दो, 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁵ इंटू 10⁴, और 3 का स्क्वायर 9, 10⁹ का स्क्वायर 10⁻18, और यहाँ पे यूनिट हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर² पर ESU²। 9 + 5 कितना होगा, 14, 14 + 4 18, तो ऊपर 18 नीचे भी 18 कैंसिल, 9 9 कैंसिल, तो आ गया 1। इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही चीज है कि अगर आपको एक मेथड में से दूसरी मेथड में कन्वर्ट करना है तो देयर इज 2 डिफरेंट मेथड, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अगर आपको डायरेक्ट की वैल्यू पता है तो सीधे ही वैल्यू को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो जी की वैल्यू भी हम कन्वर्ट कर दे। देखो जी की वैल्यू क्या डिफाइन की थी, 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट था न्यूटन इंटू मीटर² पर किलोग्राम²। यहाँ पे क्या था, किलोग्राम²। तो लिखो 6.67 इंटू 10⁻11
न्यूटन की जगह पे 10⁵ डायन लिख दो, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर यानी कि 10⁵ सेंटीमीटर स्क्वायर, और किलोग्राम की जगह पे ग्राम लिख दो। किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो और यहाँ पे ग्राम स्क्वायर हो जाएगा। देखो पावर कितनी होती है 5 और 4, तो 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई विथ 10⁵ पावर इंटू 10⁴ पावर और डिवाइड बाय 10�3 है, 10�3 उसका स्क्वायर तो 10�6 हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 10�6 लिख दो। आ रहा है समझ में? हर एक का टोटल मिला दो, 6.67 इंटू 10⁻11 प्लस 9 माइनस 6, तो आंसर होगा 9 माइनस 6 3, 11 माइनस 3 8, तो 6.67 इंटू 10⁻11 8 पावर 6.6 इंटू 10⁻8, यूनिट क्या होगा डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। आ रहा है समझ में? तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू को शॉर्टेस्ट वे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट में JEE में आता है, यही कॉन्सेप्ट नीट के अंदर आता है, दूसरी कोई अलग मेथड नहीं है। लेकिन बहुत सारी बार जो क्वेश्चन ट्रिकी किस तरीके से पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखो सपोज मान लो कि यहाँ पे दिया है फॉर 1 यूनिट सिस्टम लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मास इज इक्वल टू 0.1 ग्राम एंड टाइम 0.1 second, then find force in MKS either in Newton। तो आपको सिंपल ऐसे क्वेश्चन दिया है कि एक यूनिट सिस्टम के अंदर कोई पर्टिकुलर एक यूनिट सिस्टम है, उसके अंदर वैल्यू डिफाइन किया, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मास 0.1 है और टाइम 0.1 सेकेंड है। टाइम जो है क्या है 0.1 सेकेंड है। तो उसको कन्वर्ट करना है, ये पूरी चीज को कन्वर्ट करना है और आपका जो आंसर होना चाहिए फाइनलाइज आंसर वो न्यूटन में या एमकेएस में होना चाहिए। तो पहले तो लिख दो फर्स्ट यूनिट सिस्टम, उसमें फर्स्ट के लिए लिखेंगे m1 मास, तो मास कितना दिया है तो लिखो 0.1 ग्राम। ये चीज याद रखनी है फ्रेंड्स, जो भी फर्स्ट यूनिट सिस्टम दी है उसमें वैल्यू ऑलरेडी असाइन की है, तो मास की वैल्यू कितनी असाइन की है 0.1 ग्राम। लेंथ की वैल्यू देखो L1 क्या असाइन किया है 10 सेंटीमीटर, और थर्ड थिंग है टाइम T1, और टाइम T1 को असाइन किया है 0.1 सेकेंड। ये समझ में आ रहा है आपको? ओके, सेकेंड यूनिट सिस्टम में देखो, सेकेंड यूनिट सिस्टम तो क्या है इसमें सेकेंड में, तो आपको पता है कि एमकेएस के अंदर M2 जो मास है 1 किलोग्राम के अंदर होगा, जो लेंथ है L2 1 मीटर के अंदर होगी, और जो टाइम T2 है 1 सेकेंड के अंदर होगा। आ रहा है समझ में जो बोल रहा हूँ? ओके, तो आपको फाइनलाइज N2 फाइंड करना है, और बताया कि पर्टिकुलर सिस्टम के लिए N1 नहीं दिया है तो 1 डिफाइन कर सकते हो, N1 की वैल्यू 1 डिफाइन कर सकते हैं। अभी फोर्स बोला है, फोर्स, तो फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, फोर्स इज इक्वल टू m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2। ये चीज याद रखनी कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t माइनस 2 होगा। देखो आगे फॉर्मूला तो वही होगा, n2 इज इक्वल टू n1 इंटू u1 डिवाइड बाई u2। n1 की जगह पे 1 लिख दो, u1 की जगह पे m1 देखो कितनी पावर है m1 की 1, तो m1 L1 की 1 पावर और T1 की -2 पावर। डायमेंशन फॉर्मूला मस्ट बी इन स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन कर दो। U2 m2 L2 1 और T2 -2 खत्म। m1 बाई m2 1 पावर, L1 बाई L2 1 पावर और T1 बाई T2 -2 पावर। देखो फ्रेंड्स, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि हमने एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट किया तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम एमकेएस के लिए रहे थे,
लेकिन यहाँ पे हम यही सिस्टम को एम केस के अंदर कन्वर्ट करें तो फर्स्ट वाली 1 से रिप्रेजेंट करना है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट वाली 1 से रिप्रेजेंट की, और जो फाइंड करना है वो सेकंड से रिप्रेजेंट करना है। याद रखना, जो चीज दी है उसको 1 से रिप्रेजेंट करो, जो चीज नहीं दी है उसको सेकंड से रिप्रेजेंट करो। क्लियर? देखो m1 कितना है 0.1 ग्राम, m2 कितना है तो 1 kg रेज़ टू 1 पावर, L1 कितना है 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय L2 कितना है 1 मीटर रेज़ टू 1 पावर, टाइम T1 कितना है 0.1 सेकेंड, और T2 कितना दिया है 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड और 1 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड डायरेक्ट कैंसिल और -2 पावर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 0.1 डिवाइड बाय केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो तो 1000 ग्राम होगा, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम कैंसिल, पावर हो जाएगी 1। 10 सेंटीमीटर है नीचे मीटर में, तो 10 सेंटीमीटर और डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर, ऊपर पावर 1 है। ओके 0.1 यानी कि 10⁻1 लिख सकता हूँ, 0.1 यानी कि 10⁻1 ऊपर -2 पावर, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 10⁻4। देखो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 10⁻1 डिवाइड बाय 10⁻3, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, तो 1/10 यानी कि 10⁻1 न्यूमरेटर के अंदर आ गया तो 10⁻1, और यहाँ पे 10⁻1 इंटू -2 तो 10⁻+2, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 10⁻2, तो आंसर हो जाएगा 10⁻4 मल्टीप्लाई विथ 10⁻1 मल्टीप्लाई विथ 10⁻2। तो जो भी आंसर आ रहा है वो आपको मुझे कमेंट के अंदर लिख के डिफाइन करना है कि सर इतना आंसर आ रहा है, और जो आंसर आ रहा है उसका यूनिट भी रिप्रेजेंट करना है, कौन सा यूनिट है वो लिखना है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेकंड एनालिसिस क्या है वो समझते हैं, और उसके बाद में थर्ड भी वही लेक्चर में खत्म करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, क्योंकि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए यही चीज़ आ सकती है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है, नीट में भी एक क्वेश्चन आता है, जी में भी एक क्वेश्चन आता है, लेकिन कंफर्म में यही डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके वो क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ में आप ध्यान रखो।